व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे उस वक्त की जब चौदहवीं का चांद के गीत के लिए रफी साहब ने गुरु दत्त को गुस्सा दिला दिया। तो जनाब, गुरु दत्त ने स्टूडियो में आने के बाद सबसे पहले ये देखा कि मोहम्मद रफी पहुंचे हैं कि नहीं। इर्द गिर्द निगाहें घुमाने के बाद उन्हें मालूम हो गया कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दूर दूर तक मोहम्मद रफी का कोई नामो निशान नहीं। मौसीकार रवि थे, शकील बदायूनी और यहाँ तक के फिल्म के हिदायतकार एम सादिक भी, लेकिन नहीं थे तो रफी साहब। ये बात उनका पारा चढ़ाने के लिए काफी थी। 60 की दहाई का दौर दौरा था। हिदायतकार और फिल्म साज गुरु दत्त चौदहवीं का चांद बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें वो खुद हीरो के तौर पर आए। ये फिल्म उन्होंने कागज के फूल के बाद बनाने का इरादा किया था। दिलचस्प बात ये है कि चौदहवीं का चांद का स्क्रिप्ट गुरु दत्त के पास बरसों से पड़ा था और एक दिन उन्होंने अपनी मेज की दराज से इसे निकाल कर असिस्टेंट एम सादिक को देते हुए कहा कि अब वो ये फिल्म बनाएंगे। गुरु दत्त ने गुज़िश्ता फिल्मों की तरह इस मूवी की मौसीकी, शायरी और गुलकारी में भी आला मयार बरकरार रखने की ठानी हुई थी। गुरु दत्त और मौसीकार एस.डी. बर्मन के बीच फिल्म कागज के फूल के दौरान कुछ तल्खियां पैदा हो गई थी, इसीलिए चौदहवीं का चांद के लिए उन्होंने मौसीकार रवि का इंतखाब किया, जबकि नगमे रुमानी गीत लिखने वाले शकील बदायूनी ही के थे। गुरु दत्त को इस फिल्म से बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी। गुरु दत्त ने असिस्टेंट से जब रफी साहब के बारे में पूछा तो पता चला कि वो तो आए ही नहीं। गुस्से में लाल होकर उन्होंने अपने भाई आत्मा राम को बुलाकर हुक्म दिया कि जितनी जल्दी हो वो रफी के घर जाएं और उन्हें बताएं कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सब उनका इंतजार कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने भाई को ताकीद की कि वो रफी साहब को अपने साथ ही लेकर आएं। गुरु दत्त को ये फिक्र खाए जा रही थी कि उन्हें अगले दिन इस गाने की अक्सबंदी करनी है और अभी तक ये तैयार भी नहीं हुआ। आत्मा राम भाई गुरु दत्त के गुस्से को जानते थे, इसलिए भागम भाग बैंद्रा में रफी साहब के घर गए तो उनकी बेगम के जरिए मालूम हुआ कि रफी साहब तो बम्बई के इलाके ताड़ियों के फिल्म सेंटर में किसी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के लिए गए हुए हैं। भाई वापस आया और डरते डरते सारा माजरा गुरु दत्त के गोश गुजार कर दिया, जो गुस्से के आलम में एक जगह से दूसरी जगह टहलने लगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब मजबूरी ये भी थी कि गुरु दत्त ये भी जानते थे कि रफी साहब ही उस गाने के साथ इंसाफ कर सकते हैं, वरना वो कब का किसी और गुलकार उस गाने के लिए तलब कर चुके होते। कुछ सोचते हुए उन्होंने भाई से कहा कि वो फिल्म सेंटर जाएं और अपने साथ ही गाड़ी में रफी साहब को हर सूरत में लेकर आएं। गुरु दत्त के भाई जैसे तैसे फिल्म सेंटर पहुंचे तो उन्होंने सुख का सांस लिया कि रफी साहब वहीं मौजूद थे। रफी साहब एक गाने की रिकॉर्डिंग में मसरूफ थे और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के शीशे से उन्होंने गुरु दत्त के भाई को देखकर हाथ के इशारे से कहा कि वो फारिग होकर आते हैं। रिकॉर्डिंग जब मुकम्मल हुई तो रफी साहब ने इंतहाई शर्मसार लहजे में मौजरत करते हुए कहा कि ताखीर और तकलीफ के लिए शर्मिंदा हूँ। दरअसल जिस फिल्म का मैं गाना रिकॉर्ड करा रहा था उसके हिदायतकार मद्रास से खसूसी तौर पर आए थे और उन्होंने एक इजाफी गाने की दरख्वास्त की थी, जिसे पूरा करने के लिए मैं इधर आ गया। रफी साहब को आत्मा राम अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन रफी साहब ने कहा कि उनके पास अपनी गाड़ी है और वो उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। गुरु दत्त के सामने पहुंचकर रफी साहब ने एक बार फिर माजरत की, लेकिन इस सारे मरहले में गुरु दत्त ने कुछ ना कहकर रफी साहब से अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। रफी साहब समझ गए थे कि गुरु दत्त उनकी वादा खिलाफी और ताखीर से आने पर बरहम है। इसी दौरान हिदायतकार एम सादिक उन तक पहुंचे और मुस्कुराते हुए बोले, लगता है इन दिनों आप कुछ ज्यादा ही मसरूफ हैं। रफी साहब ने शुक्र अदा किया कि कम अज कम हिदायतकार तो उनसे खफा नहीं। रफी साहब ने एम सादिक के सवाल का जवाब देते हुए कहा, फिलहाल इतना तो मसरूफ नहीं, लेकिन जिस फिल्म के लिए नगमा सराय की वो बड़ी स्टार कास्ट की बड़ी फिल्म थी। नाम है फिल्म का ससुराल और जो गीत रिकॉर्ड कराया है वो वाकई बेहतरीन नगमाती और मधुर है। गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए मौसीकार रवि बोले, क्या सच में ऐसा ही है? फिर तो रफी साहब पहले वो गीत सुनाएं ताकि हम भी तो जान सकें कि कौन सा ऐसा गाना है जो आपको इस कदर पसंद आ गया। ये सारी गुफ्तगू उस वक्त हो रही थी जब गुरु दत्त साहब अपने केबिन में जा चुके थे। रफी साहब ने हंसते रवायत अपने रसीले अंदाज में गुनगुनाते हुए कहा, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। रफी साहब ने बताया कि धुन शंकर जय किशन की है। एक बार फिर रफी साहब ने दरियाफ्त किया कि क्यों जनाब, कैसा लगा आपको ये गीत? जिस पर रवि और एम सादिक ने मुस्कुराते हुए यही बावर कराया कि उनका गीत इस गाने से ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन है। जिस पर रफी साहब ने उनके पुरएतमाद लहजे को देखते हुए जवाब दिया, अगर आप लोग इस कदर एतमाद और यकीन के साथ बोल रहे हैं तो यकीनी तौर पर ये गीत भी शानदार ही होगा। अब 14 का चांद के उस गीत की रिहर्सल तीनों मिलकर करने लगे, जो इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी था।
जिसके बोल थे, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। कई मर्तबा की रिहर्सल के बाद ये गाना बाकायदा रिकॉर्ड हुआ तो रिकॉर्डिंग केबिन से निकलते हुए रफी साहब का चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। उन्होंने लहक कर रवि और एम सादिक से कहा कि वाकई आप लोग दुरुस्त ही कह रहे थे, ये गाना तो मेरे दिल को छू गया। क्या गीत था, क्या धुन थी और क्या शायरी। जिस पर बरजस्ता रवि ने कहा कि और क्या बेहतरीन आपकी गुलकारी। तीनों ही इस जुमले पर जोर से हंस दिए। गुरु दत्त को जब ये गाना सुनाया गया तो उनका भी सारा गुस्सा उड़न छू हो गया। जो गुलकारी वो चाहते थे वो इस गाने के जरिए मोहम्मद रफी ने दे दी थी। दिलचस्प बात ये है कि रफी साहब के 14वीं का चांद में 5 गाने थे, लेकिन शोहरत वाकई इस गीत को मिली। वहीदा रहमान, गुरु दत्त और रहमान की वजह से फिल्म क्लासिक की रोमांटिक म्यूजिकल हिट साबित हुई। अगले साल 1961 में जब 8वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का मेला सजा तो न सिर्फ मोहम्मद रफी इस गाने के लिए बेहतरीन गुलकार का अवार्ड जीत गए, बल्कि नगमा निगार शकील बदयूनी को भी इस गाने के लिए बेहतरीन नगमा निगार का अवार्ड दिया गया। अंदाजा लगाएं कि फिल्म ससुराल वाला जो पहला गाना मोहम्मद रफी को पसंद आया था और जिसके लिए उन्होंने गुरु दत्त को तवील इंतजार कराया, उस गाने तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे ने भी 1962 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में रफी साहब को बेहतरीन गुलकार का अवार्ड हाथों में थमा दिया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।